स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, हर एक सीट की पूरी जानकारी। तो देखिए, बस्तर में जहां मतदान शुरू हो चुका है, तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों में भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ओवरऑल यहां पर 15% मतदान हो चुका है और बस्तर से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 12% मतदान छत्तीसगढ़ में अब तक हो चुका है। तो पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। तमाम तस्वीरें हम आपको सुबह से ही टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तमाम मैसेजेस भी आ रहे हैं। न्यूज स्टेट भी आपसे यही अपील करता है कि घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें, मतदान जरूर करें। तो पहले चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान होना है, जहां 2 विंध्य की सीटें हैं तो 4 महाकौशल की सीटें हैं। जबलपुर महाकौशल की बेहद ही महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। विंध्य की बात करें तो सीधी और शहडोल यहां पर, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर सीट, जो कि संवेदनशील तो इलाका माना ही जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ही, लेकिन सत्ता की चाबी भी इसे कहा जाता है, जीत की चाबी इसे कहा जाता है। और पुरजोर कोशिश कांग्रेस और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लगाई है, लेकिन क्या कुछ नतीजा होगा वो तो 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कोशिश तमाम की गई है। छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा से लगातार तस्वीरें सामने आई, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, पहुंचे, वोट कास्ट उन्होंने किया। कांग्रेस से प्रत्याशी कवासी लखमा, बस्तर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। इधर बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे, उनसे बातचीत करने की भी हमने कोशिश की, वो भी हमने आपको दिखाया। ये तस्वीरें आप किरण सिंह देव की देख रहे हैं। फिर मोहन मरकाम पहुंचे, उन्होंने भी वोट कास्ट किया, और केदार कश्यप की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग वोट की अपील तो कर ही रहे हैं और साथ ही मतदान केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर छिंदवाड़ा से भी सामने आई, जहां पर मतदान सुबह से ही लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी तेज है, धूप तेज है, लेकिन जोश में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा के चुनाव में वोटिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। न्यूज स्टेट भी लोगों से यही अपील करता है कि सब काम छोड़ दें, पहले मतदान करें। मतदान आपका सम्मान और अधिकार है। हमारे साथ माताराम मौजूद हैं। हम माताराम से बात करते हैं। माताराम, आपने वोट डाला? हाँ। कहाँ डाला वोट, बताइए। उंगली आप कितने साल की हो गई हो 60, 70, 90 की। तो आपने वोट डाला, क्या चाहती हैं? आपकी अच्छी सरकार बने, अच्छे लोग आए? हाँ। क्या चाहती हैं? चाहते हैं सब अच्छे आए, कमलनाथ जी अच्छे आएंगे। तो ये लोगों का जो रुझान है, हम और भी लोगों से कुछ बात करते हैं। ये देखिए, लंबी लाइन लगी हुई है और मैं चाहता हूं कि दिखाएं कि कितनी भीड़ है इस बूथ पर, और लोग घरों से निकल रहे हैं और घरों से वोट डालने आ रहे हैं। मैडम, आप अच्छा, आप बताएं, आप भी वोट डालने आई हैं? हाँ जी, वोट डालने आए। आप बताएं कि आप पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि देश में और प्रदेश में क्या सरकार है? बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जिले का भी और प्रदेश का भी। आप भी क्या चाहते हैं? बस यही है कि विकास होते रहे, मध्य प्रदेश का विकास हो, गांव का विकास हो। और हमारी तरफ से तो कमलनाथ जी से बढ़ के हमारे लिए विकास का कोई अभी कोई है ही नहीं। तो ये चूंकि यहाँ भी लोग सब कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है विकास के मुद्दे को लोगों ने बनाया हुआ है। वीडियो पर्सन सईद के साथ महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और देखिए छिंदवाड़ा से कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पहुंचे, वोट उन्होंने कास्ट किया, लोगों से वोट्स की अपील की और साथ ही कॉन्फिडेंट वो नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार जनता मोदी का साथ देगी, लेकिन मोदी फैक्टर कितना काम आएगा वो तो वक्त बताएगा। सुनिए। इस वक्त छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू हमारे साथ मौजूद हैं और वोट कास्ट करके एक बार स्याही दिखा दीजिए कैमरे की तरफ। छिंदवाड़े की जनता मोदी जी को 5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जितवाना चाह रही है। इस बार कौन कौन से मुद्दे रहे? इस बार का मुद्दा मोदी है और छिंदवाड़े की जनता ने तय कर लिया कि सबसे ज्यादा वोटों से अगर कहीं मोदी जी जितवाना तो छिंदवाड़े से जितवाना। पीला गमछा आप बांध के आए इस बार? आदिवासियों के सम्मान में जिस तरीके से नकुलनाथ जी ने आदिवासियों को अपमानित किया, आदिवासियों को गद्दार और बिकाऊ कहा, तो उनके सम्मान में मैंने संकल्प लिया है कि ये पीला गमछा जो आदिवासियों के मान सम्मान आन बान का प्रतीक है, इसको लपेट करके मैं संसद में जाऊंगा। कांग्रेस छोड़ के जो लोग बीजेपी में, कितना समर्थन मिला, कितना साथ? पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा सब लोग। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 5 लाख वोटों से ज्यादा छिंदवाड़ा जीतने जा रहा है। तो 5 लाख वोटों के से ज्यादा मतों के अंतर से जीत रहे हैं विवेक बंटी साहू, ये बात उन्होंने कही है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। देखिए पीला गमछा बांध कर आए हैं, उन्होंने कहा कि आदिवासी सम्मान, आदिवासी संस्कृति का ये प्रमाण है पीला गमछा, जिसको बांध कर आए विवेक बंटी साहू और न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने जीत का दावा किया। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ शिवम सोनी, न्यूज स्टेट। और चलिए आगे बढ़ते हुए राजधानी भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल में भी कमी कोई नहीं है, यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है क्योंकि वॉर रूम्स का निर्माण यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विश्वास सारंग से बातचीत की है हमारे संवाददाता अतुल ने। क्या कुछ बातचीत हुई, सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की पहले चरण में 6 सीटों पे लगातार मतदान जारी है। हमसे बात करने के लिए मंत्री विश्वास सारंग जी है, हम सीधे उनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर, 6 सीटों पर सर लगातार मतदान जारी है, सुबह 9 बजे तक 15% मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग चल रही है सर सुबह की। निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी का जलवा है और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर जनता ने पूरी तरह मन बनाया है और लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार तो हमें वोट डालने का ही है, तो सबको आगे आना चाहिए, वोट डालना चाहिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। सर, किस मुद्दों पे पूरा चुनाव आप देख रहे हैं, किन मुद्दों पे काम? अब देखिए, तो मोदीमय है चुनाव। मोदी जी का विकास, मोदी जी का कल्याण, इस देश को दुनिया के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित करना और मोदी की गारंटी युवा के लिए, मोदी की गारंटी महिला के लिए, मोदी की गारंटी किसान के लिए, मोदी की गारंटी शहर के लिए, मोदी की गारंटी ग्रामीण के विकास के लिए, मोदी की गारंटी भारत को विश्व बंधु के रूप में स्थापित करने के लिए। हर जगह तो मोदी। देख रहे हैं सुबह के दौर में जो अभी तक हम स्थिति देख रहे हैं, आधी आबादी ज्यादा वोटिंग करती हुई दिखाई दे रही है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। देखिए, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का एक बहुत सुखद पहलू है कि समाज का हर वर्ग आगे आए और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अच्छी सरकार चुने। जब अच्छी सरकार चुनेगी जब तो देश आगे बढ़ेगा और इसलिए चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, सब मोदी के साथ है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। राजगढ़ की जनता प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में वोट करेगी। 29 पूरी। तो ये थे मंत्री विश्वास सारंग, स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का एक माहौल तैयार हो चुका है। प्रदेश के मतदाता और देश के मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रहे हैं और इस चेहरे पे मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की भीड़ ये बता रही है कि लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए वो बिल्कुल तरीके से तैयार है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये परिणाम के दिन बताएंगे। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नेता अपने अपने दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आशुक अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तमाम दावे और तमाम वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा ये 4 जून को ही स्पष्ट होगा। लगातार हमारे संवाददाता मौजूद हैं हर एक सीट पर। राजधानी भोपाल से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता अतुल ने बातचीत की कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर से। मैम, सुबह 9 बजे तक हम देख रहे हैं 15% तक वोटिंग हो गई, यानी सुबह से ही वोटरों का रुझान जो है मतदान के लिए चल रहा है। आपको लग रहा है बम्पर वोटिंग की स्थिति बन रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस देश की जनता का अटूट विश्वास है और वो ये मानते हैं कि यह चुनाव मात्र 5 वर्ष के लिए ही देश की दिशा तय नहीं करेगा, बल्कि आने वाले 1000 वर्षों तक भारत को मजबूती देने का काम भी करेगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जनता का अटूट विश्वास हासिल किया है और ये भरोसा दिलाया है देश की जनता को कि 2047 में जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब भारत इस विश्व का नेतृत्व करने वाला देश ही नहीं होगा। हम भारत माता को परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित होते हुए भी देखेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी का खास फोकस हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें, अमित शाह जी की बात करें, तमाम लोगों का छिंदवाड़ा पे ज्यादा फोकस है। छिंदवाड़ा की कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने जब 2014 का चुनाव लोकसभा का लड़ा था तो हमें 27 सीटें मिली थी, 2 सीटें हम रह गए थे। 2019 का चुनाव जब लड़ा तो हमें 28 सीटें मिली थी और जब 2024 का चुनाव हम लड़ रहे हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 29 की 29 सीटों पर कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश 29 कमल के फूलों की माला प्रधानमंत्री जी के गले में पहनाएगा। हमसे जुड़ने के लिए तो ये थी मंत्री कृष्णा गौर। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की एक तरफा लहर चल रही है। हालांकि छिंदवाड़ा को लेकर भी बयान यही दिया है कि इस बार छिंदवाड़ा भी बीजेपी का होने जा रहा है, वहां पे भी कमल खिलेगा। हालांकि सुबह से ही छिंदवाड़ा सहित तमाम उन 6 सीटों पर जहां पे आज मतदान हो रहा है, सुबह से ही मतदाताओं की लगातार भीड़ चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे इन सीटों पर करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो में अशोक अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। और चले इस बीच 2 रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्तरंजन बालाघाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी के साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। जबलपुर की बात करें तो तमाम तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं उनमें खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर वहां पर लोग मौजूद हैं तो बातचीत करने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं बता दूं कि जबलपुर के मैं एक बूथ पर हूं और सुबह से यहां पर जो है उत्साह काफी लोगों में है। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। सुबह मॉक पोल की कार्रवाई की गई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉक पोल के दौरान जो कुछ बीयूज में, कुछ सीयूज में, कुछ वीवीपैट में जो दिक्कतें आई उनको रिप्लेस किया गया, उनको चेंज किया गया। ऐसे बीयूज की संख्या 78, सीयूज की संख्या 59 और वीवीपैट की संख्या 88। इसके बाद एक्चुअल पोल फिर आरंभ किया गया प्रातः 7 बजे और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक की जानकारी भी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी के पास है। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह तक का जो पोल था वो लगभग 15% था और 11 बजे तक जो सेकेंड राउंड हम 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक अभी का जो पोल परसेंटेज है वो 30.46 है राज्य का। प्रथम चरण में जो संसदीय क्षेत्र हैं, यदि हम इनको संसदीय क्षेत्रवार देखते हैं तो जो पोल परसेंटेज है बढ़ते हुए क्रम में मैं बता रहा हूं। सीधी में अभी तक जो मतदान हुआ है वो 26.03% है 11 बजे तक का। जो प्राप्त जानकारी, थोड़ा बहुत इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। शहडोल में ये परसेंटेज 29.57 है, जबलपुर में 27.41 है, मंडला में 32.03 है, मंडला में 32.03, बालाघाट में ये 35.64 है, 35.64 और छिंदवाड़ा में ये 32.51 है। मतलब 6 संसदीय क्षेत्रों का अगर हम 32.51 अच्छी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सीधी में 26.03, शहडोल 29.57, जबलपुर 27.41,
मंडला 32.03, बालाघाट 35.64, छिंदवाड़ा 32.51। तो अभी तक जो सबसे ज्यादा पोलिंग रिपोर्ट हुई है वो बालाघाट से हुई है 35.64। यदि हम इसको विधान, हालांकि काफी लंबा हो जाएगा, हम इसको वेबसाइट पे भी अभी आपकी जानकारी डाल देंगे। विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है वो अभी तक बैहर में हुई है 43.96। मेरे से हाँ, बैहर सबसे ज्यादा है, बालाघाट में 43.96। अगला उसके बाद जो दिखता है मुझे वो परसवाड़ा है, अगेन बालाघाट 40.79। तो मतलब बालाघाट में अच्छी वोटिंग है, पिछली बार भी हुई थी। पिछली लोकसभा में आपने देखा था कि 82% के आसपास वोटिंग थी, जिस पे हम लोगों ने कल बात की थी। तो वोटिंग परसेंटेज ठीक है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बाकी हम आपको इवनिंग में एक बार और अवगत कराएंगे जब हम लोग बैठेंगे तो। और आपको कुछ अगर नहीं, मैंने बताया वो मॉक पोल के दौरान जो चेंज किए गए थे वो बताए, कहीं पे चुनाव बाधित नहीं हुआ है। एक्चुअल पोल के दौरान भी कभी कभी दिक्कत आती है, तो जो समय लगता है वो अलग बात है, बट चुनाव सभी जगहों पे चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की कोई शिकायत नहीं या कोई रिपोर्ट नहीं। जी, एक्चुअल पोल के दौरान भी कुछ वीवीपैट या बीयूसीयू कभी चेंज होते हैं, हाँ हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा क्या? वो बीयू हैं 12, सीयू हैं 9 और वीवीपैट हैं 18। क्या एक सेकंड, आप कुछ पूछ रहे थे, बताता हूँ। हाँ जी, एक बार आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, कल मंडला में सब चुनाव कर्मी की डेथ हुई थी, उसके बाद कोई अपडेट? नहीं, मैंने कल ही बताया था, फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उनकी डेथ हो गई। तमाम प्रयासों के बावजूद वो नहीं बचाया जा सका, लेकिन उसमें हम लोगों ने कल ही उनको जो अनुग्रह राशि है 15 लाख रुपए, उसकी स्वीकृति दे दी थी। और उनके एक पुत्र हैं और एक पुत्री है, जो मेरे पास रिपोर्ट है, तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण तैयार करने के निर्देश भी लोगों ने कल ही जारी कर दिए हैं। राशि भी स्वीकृत कर दी थी और अनुकंपा नियुक्ति पात्रता अनुसार जो भी बनती होगी उसके निर्देश भी जारी कर दिए थे। आप कुछ पूछ रहे थे इधर से, विकास तिवारी जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैंने पहले ही कहा, कहीं भी मतदान बाधित नहीं है। जब आप किसी चीज को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो नेचुरली 2-4 मिनट का 5 मिनट का समय लगता है। उसके अतिरिक्त कहीं से कोई त्रुटि की या प्रॉब्लम की कोई रिपोर्ट नहीं। अच्छा सर, वोटिंग परसेंटेज अगर सीईओ मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर देखना हो तो कहाँ देखा जा सकता है? नहीं, आपने बताया अभी ये सारे आंकड़े हम उस वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। आपने भी कहा था, हमने बता भी दिया है, वो कर देंगे। एक गांव है बालाघाट में दुगलई, वहीं 80 वोटर थे। ये नक्सल प्रभावित इलाके के अंदर है। सभी लोगों ने वोट किया है। सवाल ये नहीं है कि 80 थे कि 100 थे, सवाल ये है कि 80 में भी सभी लोग आए और सभी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदर आके वोट किया। तो बालाघाट के साथ जो अच्छी बात है, जो विधानसभा के दौरान भी देखा गया, ये देखना पड़ेगा। देख लो भाई, दुकान बैहर में है। अच्छी बात यह है कि बालाघाट का वोटिंग परसेंटेज एक तरह से ये दर्शाता है कि प्रजातंत्र की मजबूती में उनकी कितनी, तमाम बायकॉट के कॉल के बावजूद भी विधानसभा के दौरान भी काफी अच्छी वोटिंग थी। पिछली लोकसभा देखेंगे तो भी 82% वोटिंग थी, और जो ट्रेंड अभी दिख रहा है उसके हिसाब से बालाघाट लीड कर रहा है। तो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था से उनका जो जुड़ाव है वो एक तरह से काफी प्रेरणादायक है। और नहीं, बायकॉट का ऐसा कोई कॉल नहीं है, बट नक्सल क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी लोग बाहर आकर के वोट करते हैं। ये अच्छी बात है। बैहर में दुगलई गांव था, और अभी मैं कई सेक्टर अफसर से मैंने बात की, उसमें भी मैं भूल गया, लेकिन उसने ही बताया कि उसके जो मतदान केंद्र हैं उसमें 50%
और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां विक्रम आहाके ने यू टर्न ले लिया है और कांग्रेस में वापसी की है मतदान के दिन। 2 हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस में वापसी की खबर सामने आ रही है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी में घुटन महसूस हो रही है और जिन्होंने विकास के लिए बहुत कुछ किया, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूं, ये कहा है उन्होंने। और साथ ही कांग्रेस में वापसी की खबरें सामने आई हैं। ये भी खबर है कि नकुल नाथ के लिए उन्होंने वोट किया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि विक्रम आहाके यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस में वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही राजनीति है, जहां पर छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महापौर विक्रम आहाके की कांग्रेस में वापसी, मतदान के दिन कांग्रेस में वापसी की है। जहां कुछ दिन पहले बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है और छिंदवाड़ा से कई कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं विक्रम आहाके, और इस बीच विक्रम आहाके के बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई थी। एक और झटका कांग्रेस को लगा था, लेकिन यहां पर यू टर्न लेते विक्रम आहाके दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में वापसी की खबर सामने आ रही है। मतदान के दिन कांग्रेस में वापसी, जहां ये बात सामने आ रही है। 2 हफ्ते पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे विक्रम आहाके, मतदान के दिन कांग्रेस में वापसी करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ दिन पहले जब बीजेपी में वो शामिल हुए थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी में शामिल होते वीडी शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। इस बीच विक्रम आहाके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आए थे। लगातार छिंदवाड़ा में हमने देखा ज्वाइनिंग अभियान तो भारतीय जनता पार्टी का चल ही रहा है। इस बीच कई कांग्रेसी नेता, जो कि खास तौर पर कमलनाथ के करीबी थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और एक ये बड़ी खबर। नमस्कार, आज मैं आप सभी के सामने बिना किसी के डर दबाव के अपनी एक महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, कुछ दिन पूर्व मैंने किसी राजनीतिक दल पे ज्वाइन किया था, लेकिन जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया उस दिन से मेरे अंदर एक घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि विक्रम, तुम गलत कर रहे हो, तुम उस इंसान के साथ गलत कर रहे हो जिसने छिंदवाड़ा का विकास किया है, छिंदवाड़ा के लोगों की दुख दर्द में मदद की है और हमेशा करते आए, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इलाज की, चाहे विकास कार्यों की बात हो। साथियों, जीवन में राजनीति करने के अवसर बहुत आएंगे। भविष्य में मेरे साथ क्या होगा मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन आज अगर मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के साथ खड़े नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है, छिंदवाड़ा का काम किया है, तो आने वाले समय में जो मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं। लेकिन आज मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को, नकुल नाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। महेश, हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत की जो किताब लिखी जाएगी, उसमें देखिए अभी पन्ने लिखना बाकी है। एक और नया चैप्टर यहाँ पर सामने आता दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि छिंदवाड़ा के जो नगर निगम के महापौर थे, वो पिछले कुछ समय पहले जो इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था, और भाजपा को ज्वाइन करते समय उन्होंने ये कहा था कि मैं नकुल नाथ से और कमलनाथ से मतलब इनको छोड़ रहा हूं और अपनी पार्टी को छोड़ रहा हूं और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। परंतु आज अचानक सुबह पता नहीं क्या घटनाक्रम हुआ है, और जिस घटनाक्रम के बाद विक्रम आहाके, जो यहाँ के महापौर हैं, उन्होंने कांग्रेस को पुनः ज्वाइन कर लिया और लोगों से अब नकुल नाथ के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे भाजपा में रह करके बहुत घुटन हुई है। वहीं विवेक साहू बंटी, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका कहना यह पड़ता है कि पता नहीं कि वो क्यों वापस कांग्रेस में चले गए हैं, और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर फिर सामने आया है। और विक्रम आहाके इसका पड़ सकता है, क्योंकि देखिए आज तो मतदान है ही, लेकिन कहीं ना कहीं यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि घुटन होने लगी? और इससे पहले ज्वाइनिंग उनकी देखी हमने, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई।
उनकी ज्वाइनिंग जो थी बहुत भारी भरकम तरीके से ज्वाइनिंग कराई गई थी। वहीं कमलेश शाह के साथ उन्होंने इस भाजपा को ज्वाइन किया था और उसके बाद लगातार भाजपा का वो प्रचार कर रहे थे। फिर अचानक आज सुबह जो है जब वो एक आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं और छिंदवाड़ा का महापौर निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती होती है। इसको लेकर के अब आदिवासी वोट में जिस तरह से वो अपील कर रहे हैं और पांडुर्ना और अमरवाड़ा के गांव के लोगों से उन्होंने विशेषकर अपील करी जो आदिवासी बेल्ट है कि आप नकुलनाथ के समर्थन में अपने वोट को करें। तो ये कहीं न कहीं और एक ये बड़ी खबर भी सामने आ गई है जहां विक्रम महा के यू टर्न लेते दिखाई दे रहे हैं। बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास तमाम अपडेट, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।